नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज हम शब्द विचार से संबंधित टेस्ट सीरीज हल करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल पूरा देखिए। यहाँ पर आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट खत्म होने के बाद आप बिल्कुल कमेंट में बता के जाइएगा कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल कैसा था। तो चलिए साथियों, टेस्ट शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। ऑप्शन 1 समास, ऑप्शन 2 संधि, ऑप्शन 3 शब्द और ऑप्शन 4 वर्ण। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 शब्द। दोस्तों, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। विकल्प नंबर 1 1, विकल्प नंबर 2 में 2, विकल्प नंबर 3 में 3, विकल्प नंबर 4 में 4। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। विकल्प नंबर 1 1, और विकल्प नंबर 2 में 2, विकल्प नंबर 3 में 3, विकल्प नंबर 4 में 4। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 3, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं दोस्तों। 3 में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इस प्रकार से 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, विकल्प नंबर 1 में 1, विकल्प नंबर 2 में 2, विकल्प नंबर 3 में 3 और विकल्प नंबर 4 में 4। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा असंगत है। विकल्प नंबर 1 संज्ञा, विकल्प नंबर 2 सर्वनाम, विकल्प नंबर 3 विशेषण और विकल्प नंबर 4 क्रिया विशेषण। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 क्रिया विशेषण। दोस्तों, ये जो 3 है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये अलग है और ये अलग है। दोस्तों, ये जो 3 है, ये तीनों विकारी शब्दों के भेद हैं, विकारी शब्दों में आते हैं, और ये अविकारी में आता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्दों के भेद हैं। विकल्प नंबर 1 में 1, विकल्प नंबर 2 में 2, विकल्प नंबर 3 में 3, विकल्प नंबर 4 में 4। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सा है। असंगत, विकल्प नंबर 1 में क्रिया विशेषण, 2 में विस्मयादि बोधक, 3 में क्रिया और चौथे में संबंध बोधक। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 3 क्रिया, क्योंकि दोस्तों बाकी के जो ये 3 है, ये अविकारी शब्दों के
प्रकार है, अविकारी शब्दों के जो भेद है वो है, और ये विकारी का है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 क्रिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, निम्न में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द विकल्प नंबर 1 प्रतिदिन, विकल्प नंबर 2 गाय, विकल्प नंबर 3 पीताम्बर, विकल्प नंबर 4 महर्षि। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 गाय। दोस्तों इसमें गाय रूढ़ शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। चलिए दोस्तों इसके विकल्प देखते हैं। योग रूढ़ शब्द विकल्प नंबर 1 राष्ट्रपति, विकल्प नंबर 2 प्रेम सागर, विकल्प नंबर 3 त्रिनेत्र और विकल्प नंबर 4 रोटी। बताइए दोस्तों इस शब्द का क्या आंसर होगा। दोस्तों इस प्रश्न में अपन से पूछा है योग रूढ़ पूछा है, तो योग रूढ़ के हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। इसमें योग रूढ़ शब्द होगा क्योंकि इससे एक विशेष अलग अर्थ का बोध होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में संकर शब्द है। संकर शब्द है विकल्प नंबर 1 नाजीवाद, विकल्प नंबर 2 वर्षगांठ, विकल्प नंबर 3 तोप, विकल्प नंबर 4 टीचर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 वर्षगांठ। दोस्तों संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भिन्न अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पर ये वर्षगांठ संकर शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में विकारी शब्द नहीं है। विकल्प नंबर 1 गीता, विकल्प नंबर 2 मैं, विकल्प नंबर 3 जल्दी जल्दी और विकल्प नंबर 4 तुम। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 जल्दी जल्दी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो गीता विकारी है, मैं भी विकारी है और तुम भी विकारी है। ये जल्दी जल्दी अविकारी है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में अविकारी शब्द है। विकल्प 1 सुनना, विकल्प 2 फूल, विकल्प 3 सज्जनता और विकल्प 4 लगातार। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लगातार, विकल्प नंबर 4। ये विकल्प लगातार जो शब्द है ये अविकारी शब्द है, बाकी सभी विकारी शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्न में योग रूढ़ का चयन कीजिए। विकल्प नंबर 1 विद्यालय, विकल्प नंबर 2 दशानन, विकल्प नंबर 3 हल्दी और विकल्प नंबर 4 सावन। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 दशानन। दोस्तों ये दशानन शब्द योग रूढ़ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विशेष अर्थ बताने वाले शब्द हैं। विकल्प नंबर 1 रूढ़, विकल्प नंबर 2 यौगिक, विकल्प नंबर 3 योग रूढ़ और विकल्प नंबर 4 विकारी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा योग रूढ़। दोस्तों विशेष अर्थ बताने वाले शब्द जो विशेष अर्थ बताते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि दशानन ये योग रूढ़ शब्द है, ये अलग से विशेष अर्थ बताता है, ये रावण के लिए प्रयुक्त होता है, तो विशेष अर्थ बताने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, विकारी शब्दों के भेद हैं। बताइए दोस्तों विकारी शब्दों के भेद। विकल्प नंबर 1 विकल्प नंबर 2 में 2, विकल्प नंबर 3 में 3 और विकल्प नंबर 4 में 4। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 4। दोस्तों विकारी शब्दों के भेद भी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं। विकल्प नंबर 1 रूढ़, विकल्प नंबर 2 योग रूढ़, विकल्प नंबर 3 संकर, विकल्प नंबर 4 विकारी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 3 संकर। दो शब्दों से मिलकर, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द कहलाते हैं। विकल्प नंबर 1 तद्भव, विकल्प नंबर 2 देशज, विकल्प नंबर 3 तत्सम, विकल्प नंबर 3 तत्सम और विकल्प नंबर 4 विदेशी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तत्सम। दोस्तों जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे आ गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संस्कृत से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए शब्द कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 तद्भव। दोस्तों जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते हुए कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तद्भव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न में तद्भव शब्द है क्षत्रिय, कृष्ण, ग्रह और गांठ। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 गांठ। दोस्तों ये शब्द, जो गांठ शब्द है, ये तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट 20वां प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द कौन सा है। ऊंचा, अश्रु, आग और चीता। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अश्रु, क्योंकि दोस्तों ये शब्द तत्सम है और बाकी ये सभी तद्भव है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।